और भारत जोड़ो यात्रा आज बुरहानपुर पहुंच चुकी है। कुछ खबरें उससे संबंधित आपको दिखाते हैं। इंदौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ इंदौर पहुंच चुकी हैं प्रियंका। इंदौर से बुरहानपुर जाएंगी प्रियंका। कल से भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगी। देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि प्रियंका गांधी इस बार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहने वाली हैं। दरअसल 4 दिनों तक वो इस यात्रा में शामिल रहेंगी। इंदौर वो पहुंच चुकी हैं। कल से भारत जोड़ो यात्रा में फिर वो शामिल होंगी। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी और कल से वो शामिल होंगी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका इंदौर एयरपोर्ट में स्वागत किया। बड़े काफिले के साथ वो बुरहानपुर के रवाना हो गई। सैकड़ों के तादाद में एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। जमकर उन्होंने प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। परिवार पहुंचे थे, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे उनके साथ थे। परिवार वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बुरहानपुर के लिए रवाना हो गई है। कल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। राहुल गांधी के साथ वो पैदल चलेंगी। करीब 70 दिन बाद वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वाली है। और मध्य प्रदेश में पहले से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी आएंगे, जो करीब 4 दिनों तक पैदल चलेंगी भारत जोड़ो यात्रा में। तमाम अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल भी होने वाली है। महू अम्बेडकर जो जन्मस्थली है वहां पर भी वो जाएंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इंदौर आएंगे और सावेर तक अभी तक जो उनके रूट की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सावेर तक उस कार्यक्रम साथ रहेंगे। आने वाले समय में ये भी संभावना है कि उज्जैन में जब वो आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो उस वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकती है। लेकिन गर्मजोशी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया है। जबरदस्त भीड़ देखने को मिली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और पूरे एक बड़े लाव लश्कर काफिले के साथ हम ये कह सकते हैं कि बुरहानपुर के लिए रवाना हो गई। कुछ ही घंटे बाद वो बुरहानपुर पहुंचेंगे, जहाँ पर बड़ी तैयारियां की गई, व्यापक स्तर से तैयारियां की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, खासतौर से मालवा निमाड़ को फोकस करने के लिए, क्योंकि विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, काफी बेहतर लीड किया था मालवा निमाड़ में। लेकिन भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो सेंध लगाने की पूरी तरीके से तैयारी है। प्रियंका गांधी भी तब मौजूद है, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से शुरू होगी और जब यात्रा निकलेगी तो मऊ होते हुए इंदौर पहुंचेगी और इंदौर के बाद उज्जैन पहुंचेंगे, जहां महाकाल बाबा के दर्शन करने के साथ आम जनता को वो संबोधित भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कल से भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी राहुल गांधी के साथ और पूरे परिवार के साथ वो इंदौर पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। आज का दूसरा चरण शुरू हुआ। आज शाम बुरहानपुर शहर पहुंचेगी ये यात्रा। तो दूसरा चरण जो है वो शुरू हो गया है यात्रा का। आज का दूसरा चरण हुआ शुरू। आपको बता दें कि बुरहानपुर शहर पहुंचेगी यात्रा शाम को। तो आज शाम बुरहानपुर शहर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि बुरहानपुर से सुबह इसकी शुरुआत हुई। जब राहुल गांधी बुरहानपुर पहुंचे और उस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कमलनाथ भी उस दौरान मौजूद उनके साथ थे, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ मौजूद थे और दिग्विजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता उस दौरान मौजूद थे। हालांकि आपको बता दें कि अब दूसरा चरण शुरू हो गया है यात्रा का। शाम को बुरहानपुर शहर उनकी जो यात्रा है वो पहुंचेगी। और शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो गया है। बुरहानपुर शहर पहुंचने की बात बताई जा रही है कि यात्रा बुरहानपुर शहर शाम को पहुंचेगी। कितने बजे का समय बताया गया है और वहां पर क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, रात्रि विश्राम कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर तक ये यात्रा रहने वाली है। 370 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी कि 7 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक राहुल गांधी चले। उसके बाद दूसरा चरण जो इस यात्रा का प्रतिदिन के लिहाज से अब दोपहर 4 बजे से शुरू हुआ है और 7 बजे तक ये यात्रा चलेगी। ये तस्वीर हम आपको बुरहानपुर शहर की ही दिखा रहे हैं। दरअसल 7 बजे राहुल गांधी यहीं पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम उनका मध्य प्रदेश में बनाया गया है कि यात्रा के अंतिम दिन कम से कम एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि लोगों का आना भी यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। रथ भी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी माहौल हो, क्योंकि आमतौर पर चुनाव के समय ही हम इस तरह की चीजें देखते हैं, जब
कांग्रेस ने शुरुआत से ही कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा रहने वाली है, गैर राजनीतिक यात्रा रहने वाली है। उस लिहाज से ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारियां राहुल गांधी की सभा को लेकर भी है। हालांकि बहुत बड़ी ऐसी सभा नहीं है कि किसी बड़े ग्राउंड पर हो। अगर एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से जैसे आप कहें कि नुक्कड़ सभा जो है वो बुरहानपुर में होने वाली है और हर रोज ही यहाँ पर कोशिश होगी कांग्रेस की ओर से कि राहुल गांधी की एक सभा करवाई जाए। अब खास बात ये भी है कि आज तो राहुल गांधी और तमाम मध्य प्रदेश के नेता साथ चलेंगे ही। कल से इस यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी भी शामिल होगी, वो भी अपने बिल्कुल चूंकि इंदौर वो पहुंच चुकी हैं और अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए शुभम, चूंकि मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा जोर, इतना ज्यादा फोकस इस यात्रा पर इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं मध्य प्रदेश में उनकी संख्या कम हो रही है। और क्या यही वजह है जिस वजह से फोकस ज्यादा किया जा रहा है ताकि इसका पूरा लाभ विधानसभा के चुनावों में मिल सके कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं फोकस तो इस बात को लेकर होगा ही कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव में होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सके। एक तस्वीर हम आपको और भी दिखाते हैं जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहां पर आना शुरू हो रहे हैं, आम लोग भी आना शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कहीं न कहीं पुलिस की भी है क्योंकि इतने बड़ा आपको कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है। राहुल गांधी जिस तरह से चलते हैं उनके साथ कभी 50,000, कभी 30,000 तो कभी 1 लाख लोग भी साथ में चले हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा करती है। आज भी हमने तस्वीरें देखी थी कि जब राहुल गांधी चल रहे थे तो अच्छी खासी तादाद में लोग उनके पीछे या उनके साथ चल रहे थे और काफी तेज वो चलते हैं। तो ये भी एक चीज है। मगर जो आपने जिक्र किया कि 2023 का जो चुनाव है उसमें इसका कितना फायदा होगा, तो देखिए बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि कार्यकर्ता जुड़ रहा है और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और खास तौर पर जिसके क्षेत्र से ये यात्रा होकर जाएगी उससे तो उतना फायदा होगा ही। अब अगर आप बुरहानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया जिसे कहते हैं वो निर्दलीय विधायक है, मगर उनके पोस्टर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि गांधी परिवार, ठाकुर परिवार के साथ, इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने तस्वीर लगाई है। राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं जो जिक्र आप कर रहे थे कि दावेदारी भी यहाँ पर हो रही है। कई ऐसे होर्डिंग पोस्टर हमने देखे हैं जहाँ पर कांग्रेस के नेता दावेदारी कर रहे हैं और शेरा भैया बिल्कुल कांग्रेस कहीं न कहीं अपना वजूद साधने की कोशिश मध्य प्रदेश में करती हुई दिखाई दे रही है शुभम। लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि बीजेपी तो लगातार तंज कस रही है, बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इसका पूरा फायदा कांग्रेस को होगा। कैसे समझें इसको, चूंकि आने वाला जो चुनाव है कहीं न कहीं इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभाएं चलती हैं, उनकी बैठकें चलती हैं, कार्यक्रम चलते हैं और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कुछ सोचना है, क्योंकि इस पूरे यात्रा में हमने देखा है कि जो लोग जो साथ में रहे हैं, साथ में चले हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है पहुंचे हुए हैं, उनसे ही पूछते हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताइए इस यात्रा से आपसे बात करते हैं, इस यात्रा से कितना फायदा होगा कांग्रेस पार्टी? भारत जोड़ो यात्रा से काफी फायदा होगा आने वाली। जी बोलिए। पार्टी को हाँ, आप यहाँ आ जाइए। जी जी बताइए, इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, बुरहानपुर में भी यात्रा आ गई, आप लोग कितने उत्साहित थे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष नेता नगर मेरी पत्नी बनी है, तो हमें क्या फायदा हुआ? राहुल गांधी यात्रा जब शुरुआत हुई उसी टाइम हमारा चुनाव आया, तो उस वातावरण को पब्लिक हम लोगों ने कुछ % वो
हमको उसका भी फायदा मिला। तो आने वाले भविष्य में राहुल गांधी भारत का चेहरा है, तो आपको हमको सबको पता है। और जो देश के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है उन्होंने, उसका रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है और देश के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि गांधी परिवार का क्या महत्व है। तो फायदा यहाँ पर जरूर होगा। और कुछ लोग ये कह रहे हो कि जब नगरीय निकाय चुनाव हो रहे थे, समय राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर रही थी, तो उस समय भी उन्हें फायदा हुआ था। तो बिल्कुल शुभम, यानी कि सभी लोग बता रहे हैं और कह भी रहे हैं, उत्साह पूरा देखने को मिल रहा है और लोगों का उत्साह ही बोल रहा है कि इससे पूरा फायदा होने जा रहा है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी देने के लिए।